पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। बेट द्वारका मंदिर में पूजा और दर्शन के बाद सुदर्शन सेतु का लोकार्पण करेंगे। बेट द्वारका के बाद सुबह 9:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे पीएम। द्वारका में दोपहर 1 बजे 150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे रेसकोर्स मैदान में 8100 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गुजरात से ही आज पीएम मोदी एम्स रायबरेली का भी लोकार्पण करेंगे। शनिवार को गुजरात के जामनगर पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने जामनगर में रोड शो किया। पीएम मोदी आज एक बार फिर सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए मन की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी। 34,427 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा, गरीब किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। ग्वालियर में लोकसभा सीटों की प्रबंध समिति की बैठक लेंगे। आज भोपाल भी जाएंगे अमित शाह। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चुनाव की तारीख आने से पहले बीजेपी यूपी में जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। कोर कमेटी ने बनाई कमजोर सीटों पर रणनीति। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने बैठक की। राज्य के प्रभारियों से रिपोर्ट ली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज आगरा पहुंचेगी। राहुल गांधी की यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा फिर जुड़ेंगी। आगरा में राहुल और प्रियंका की जनसभा में आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। अखिलेश ने यात्रा को पीडीए यात्रा बताया। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया। कहा, 2 साल पहले भी आंदोलन कर रहे थे किसान, आज भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रही सुनवाई। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, उत्तर प्रदेश में औपचारिक तौर से गठबंधन की घोषणा की गई से अंतिम रूप देने में समय लगा। बंगाल में टीएमसी से गठबंधन पर जयराम रमेश ने कहा, टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान। दिल्ली में आप 4 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आईं। हरियाणा की 10 सीटों में से 9 पर चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। कुरुक्षेत्र की सीट आप चुनाव लड़ेगी। गुजरात में 24 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। भावनगर और भरूच लोकसभा सीट के लिए आपके लिए छोड़ा। भरूच सीट आम आदमी पार्टी को देने से अहमद पटेल की बेटी नाराज। कहा, अहमद पटेल की 45 साल की लेगेसी को बर्बाद नहीं होने देंगे। सलमान खुर्शीद की नाराजगी पर अखिलेश यादव ने कहा, वो बड़े नेता हैं, उम्मीद है फर्रुखाबाद सीट पर सपा का समर्थन करेंगे। चुनाव से पहले तमिलनाडु में कांग्रेस को झटका। 3 बार की विधायक एस विजयधारिणी बीजेपी में शामिल हुई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में शरद पवार की मौजूदगी में पार्टी का नया सिंबल लॉन्च हुआ। एनसीपी शरद गुट को सिंबल मिला है तुरुही बजाता हुआ व्यक्ति। शरद पवार पर भड़के एमएनएस चीफ राज ठाकरे। कहा, वोट हासिल करने के लिए अब छत्रपति शिवाजी का ले रहे हैं नाम। आज मुंबई में मीरा रोड में बीजेपी नेता टी राजा की होगी रैली। सपा नेता अबू आजमी की अपील, टी राजा के जहरीले भाषण को करें रिकॉर्ड। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, तमिलनाडु की ज्यादातर पार्टियां सिंगल फेज में लोकसभा चुनाव चाहती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द। 6 महीने बाद दोबारा होगी परीक्षा, सीएम योगी ने ऐलान किया। सीएम योगी की 2 टूक नकल करवाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा में धांधली की भी जांच होगी। सीएम योगी के ऐलान के बाद अभ्यर्थियों ने जश्न मनाया। लखनऊ में पेपर लीक का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे अभ्यर्थी। यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने कहा, छात्र और युवा शक्ति की बड़ी जीत हुई है। यूपी के सीएम योगी आज लखनऊ में अलग अलग सेवाओं में चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। गया में तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा के दौरान कहा, मौका मिला तो हर बेरोजगार के दुख को दूर करेंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को विश्व व्यापार संगठन की नीतियों से आज अवगत कराया जाएगा। दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर को आंशिक रूप से फिर खोला गया। संदेश खाली के बेरमाजूर में पुलिस ने बनाया सहायता केंद्र। लोगों ने शाहजहां शेख और उसके भाई पर जमीन कब्जाने की शिकायत की। मेघालय के शिलोंग में बार एसोसिएशन भवन में भीषण आग लगी। मौके पर धू धू कर उठी आग की लपटें। आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों से पूरे हालात का जायजा लिया। मुंबई के गोरेगांव में फिल्म सिटी के गेट नंबर 2 के पास दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 2 लोगों की मौत। चमोली के ओली में गिरी बर्फ की सफेद चादर में पूरा इलाका ढका नजर आया। रांची टेस्ट में मुश्किल में टीम इंडिया। पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए। इंग्लैंड से पहली पारी में अब तक 134 रन पीछे है टीम इंडिया।